हेमंत सरकार को भ्रष्ट बताने वाली भाजपा की सरकार उनको तभी तक भ्रष्ट मानेगी जब तक वो उनके कदम में न जा मिले, उनकी पार्टी में शामिल न हो जाए। अजीत पवार तब तक भ्रष्ट थे जब तक उनके साथ शामिल नहीं थे। अजीत पवार जैसे ही शामिल होते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं रहते। भ्रष्टाचार का तमगा लगाने के बाद उनको षड्यंत्र के तहत फंसाने का जो कोशिश करते रहे, हमें लगता है कि हेमंत सरकार ने उसको नाकाम कर दिया है। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई है। अभी हम लोग कांग्रेस कार्यालय कोडरमा में है। चलिए यहाँ के जिला अध्यक्ष से जानते हैं क्या कुछ कहेंगे और किस तरह का कार्यक्रम था आज। आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 76वां पुण्यतिथि हम लोग सभी सम्मानित कांग्रेस जन, जो जिला के वरिष्ठ सम्मानित सभी कांग्रेस जनों की उपस्थिति में बड़े शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा जी की पुण्यतिथि मनाए हैं और हम लोग इनका मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लेते हैं। और भारत जो आगामी हम लोग का यात्रा राहुल जी का है पाकुड़ से, उसमें खास करके तैयारी उसका भी हम लोग आज किए। जो पाकुड़ में हम लोग हजारों की क्या शेड्यूल बना है झारखंड के लिए? झारखंड का शेड्यूल अभी आया नहीं है, लेकिन पाकुड़ में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। स्वागत समारोह में यहाँ से हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं और उनका भव्य स्वागत करेंगे। कोडरमा के स्टिकर, बैनर, पोस्टर और टी शर्ट के साथ हम लोग का तैयारी आज के दिन ही तैयारी हुआ है। और आगे जो यात्रा जहाँ जहाँ चलेगी रूट चार्ट बनते आएगा और आगामी कोई रूट हम लोग को नहीं दिया गया है। जैसे जैसे उनका रूट तय होगा हम लोग सभी जिला में प्रयास है कि हम लोग घूमेंगे उनके साथ। महात्मा गांधी का जो सपना था भारत के लिए, क्या वो पूरा हो पाया है? महात्मा गांधी का जो सपना था, वो जो पूरा देश में आंदोलन किए थे, उसी तरह से हमारे राहुल गांधी आंदोलन कर रहे हैं। जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा किए, उसके बाद अभी फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी शुरू किए हैं। उनके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राह पर हमारे राहुल गांधी चल रहे हैं और हम सभी को चलना चाहिए उनके राह पर। उनका मार्गदर्शन में सभी हम कांग्रेसी भाइयों को चलना चाहिए। अभी सभी को मतलब उनके राह पर चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे मोदी जी कर रहे हैं कि बिना अब मंदिर बने ही प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, कितना शंकराचार्य जी जितना आचार्य है वो सब गुस्सा हो गए हैं। और अभी मोदी जी इतना डर गए हैं कि वो राहुल गांधी से इतना डर गए हैं कि वो बिना बुम्बर लगे, बिना मंदिर बने राम जी का प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। जो झारखंड में राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी वाले पूछ रहे हैं सीएम कहाँ है? कहाँ है सीएम आपके? देखिए, सीएम कहाँ है वो तो झारखंड की जनता ने बताया कि सीएम जो है झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और हमेशा से भाजपा के लोगों का, भाजपा के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का चरित्र रहा है कि विपक्षी दल के नेताओं पे अमर्यादित तरीके से व्यवहार करना, अमर्यादित वाद विवाद करना, ये उन लोगों का आचरण में शामिल है। ऐसे में मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह का टिप्पणी करना कि मुख्यमंत्री कहाँ है, उनको नहीं पता कि मुख्यमंत्री कहाँ। अब अगर कोई हम कह दे कि मीडिया में खबरें चल रही कि ईडी ट्रेस कर रही है, उन्हें पता नहीं चल रहा। देखिए, ईडी किसे ट्रेस कर रही है? ईडी आखिर ट्रेस किसे कर रही है? उन विपक्षी दलों के नेतृत्वकर्ताओं को जो भाजपा में या तो नहीं जा रहे हैं या फिर भाजपा के बनाए गए षड्यंत्र को धत्ता बता के अपने सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर आम जनता से जो उन्होंने वादा किया था उस वादा को पूरा कर रहे हैं। हाल में ही आपने देखा कि तेजस्वी ने जब 2020 के चुनावी महासंग्राम में कहा था कि मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, वही नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा था कि रोजगार देना इतना आसान है क्या? वो तो बच्चे हैं, उनको पता नहीं। और जब वो सरकार में नीतीश कुमार की ही अगुवाई में सरकार बनी तो तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल में 4 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। जब लगा कि ये लोकप्रियता जो है सो तेजस्वी की और जा रही है, महागठबंधन में कांग्रेस की और लोकप्रियता शामिल हो रही है, ऐसे में फिर से पुनः नीतीश कुमार घबरा कर एनडीए के साथ जाने से। अगर आपको लगता है कि भाजपा सरकार काफी मजबूत है, सरकार में दोबारा रिपीट करने जा रही है, तो हमें लगता है कि फिर नीतीश की और उनको मुड़ना, हमें लगता है कि भाजपा की सरकार कितनी कमजोर हुई है, इससे देश के आवाम को अंदाजा लग गया। गोड्डा के जो सांसद है वो कह रहे हैं कि भी झारखंड में सही मौका है राष्ट्रपति शासन लगाने का, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, गोड्डा के सांसद जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो बड़बोले
पन के नेता हैं, वो क्या बोलते हैं उनको खुद ही पता नहीं। रहा बात कि अभी वो जब गोड्डा में एक ट्रेन वाली मामला हुई थी तो प्रदीप यादव के साथ में क्या हुआ था आपको पता ही है, और वो बेतुका बयानबाजी ट्विटर के माध्यम से करते ही रहते हैं जहां तक बात है, लेकिन अपने नेताओं के बारे में बोलने से हमेशा बचते रहते हैं। झारखंड में अभी क्या लग रहा है, होने वाला है, कुछ अलग होगा क्या, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भाजपा का जो षड्यंत्र रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से सरकार के नेतृत्वकर्ता, विपक्षी दल के नेतृत्वकर्ता, विपक्षी दल के नेतागण का जो भ्रष्टाचार का तमगा लगाने के बाद उनको षड्यंत्र के तहत फंसाने का जो कोशिश करते रहे, हमें लगता है कि हेमंत सरकार ने उसको नाकाम कर दिया है और हेमंत सरकार में बने रहेंगे, ये आश्वस्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि भ्रष्ट हेमंत सरकार को भ्रष्ट बताने वाली भाजपा की सरकार उनको तभी तक भ्रष्ट मानेगी जब तक वो उनके कदम में न जा मिले, उनकी पार्टी में शामिल न हो जाए। अजीत पवार तब तक भ्रष्ट थे जब तक उनके साथ शामिल नहीं थे। अजीत पवार जैसे ही शामिल होते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं रहते, वो भ्रष्टाचारी नहीं होते। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए ये जो षड्यंत्र है, ईडी का डर या ये षड्यंत्र है भाजपा का, इस षड्यंत्र को देश की आवाम समझ रही है और 2024 में ऐसा जवाब मिलेगा, अप्रत्याशित जीत जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की होने जा रही है, उससे घबरा के ही विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को लगा के देश की गरिमा, चुनी हुई सरकार के लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने का भाजपा के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग संपूर्ण विश्व को दिखाया और नफरत से जिस तरह काटने का काम भाजपा सरकार कर रही है, आज सही मायने में महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा वाली बात से प्रेरणा लेने की जरूरत है और देश को उन्नति और नए उत्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, वो बोल रहे हैं 2024 में अगर मोदी जी चुनाव फिर से जीत के आएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और उन्होंने जो पूरा देश को दिया है उसके लिए पुनः कोटि कोटि। अब रह गया बात की जो सो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका यह कहना कि 2024 का चुनाव यदि मोदी जी जीत गए हैं तो दोबारा लोगों को मतदान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह उनका कहना बिल्कुल तथ्यों के अनुरूप है। तथ्यों के अनुरूप इसलिए है कि आज देख लिए सुप्रीम कोर्ट का वकील आज इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है, रोड पर आ गया है और उन लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग को जो सो मोदी जी अपना कठपुतली बना लिए हैं। और आपको मैं बता देता हूं, जब तक मैं राहुल जी तक भी ये संदेश देना चाहता हूं कि जब तक ईवीएम से वोटिंग होगा, राहुल जी कितना भी पद यात्रा कर लें, गांधी जी की नीतियों पर कितना भी जो सो काम कर लें, जब तक ईवीएम रहेगा हमको नहीं लगता है कि मोदी जी को कोई हरा सकता है। ईवीएम की जगह क्या चाह रहे हैं आप लोग? ईवीएम की जगह हम लोग चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, और नहीं तो ईवीएम रहे तो वीवीपैट उसमें जो सो जुड़ा रहे। वीवीपैट से जो सो पब्लिक को पता चले कि हमने अपना वोट कहाँ दिया है। इस बात को लेकर के जो आंदोलन आज चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी बधाई देता हूँ। आज महात्मा गांधी जी का जो सो पुण्यतिथि है, इसमें कल सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें कुछ फैसला आने वाला है। ये जो सो ईवीएम प्रकरण में कल सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ फैसला आने वाला है। तो महात्मा गांधी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। और हम कहते हैं कि जो सो आज वो नहीं है लेकिन वो अमर है, उनकी आत्मा अमर है और हम उनसे प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे सबको सद्बुद्धि दे कि ईवीएम का खुल करके लोग विरोध करें। ईवीएम जब तक रहेगा तब तक बहुत मुश्किल है मोदी जी को हराना। इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टियां अब धीरे धीरे टूट रही है, तो क्या इंडिया गठबंधन कमजोर हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो रही है। हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का हिम्मत नहीं टूटने वाला। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, यही वजह है कि आपके बिहार राज्य से भी जो जेडीयू है, जो इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी, पहल की थी, वो भी अब टूट के एनडीए गठबंधन में चल गई। तो आखिर सीटों का बंटवारा कब तक होगा? या वो सिर्फ इंडिया गठबंधन नाम बन के ही रह पाएगा या चुनाव लड़ पाएगी गठबंधन में? गठबंधन में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और आला कमान तय करेंगे कि कब सीटों का बंटवारा करना है, कैसे करना है। ये तो हाईकमान का काम है ना। आखिर क्या वजह रहा जो
एनडीए में शामिल हो गए नीतीश कुमार, आपके नज़रिए से क्या लग रहा है? नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी कहना बेकार है, वो आदमी विश्वास के लायक नहीं है। बीजेपी जो अमित शाह कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के दरवाजे बंद हो गए हैं, आज अमित शाह क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी अभी कहाँ है जो उनके लिए दरवाजा सीधा खोल दिए? उनके भी कथनी करनी में अंतर है, और ये तो पलटू राम है ही, इनके बातों का कोई भरोसा ही नहीं है, इनको हम सीरियस नहीं लेते नीतीश कुमार जी को।